घोटाले से आप समझिए बिहार की राजनीति में एक मतलब भूकंप आ गया, जलजला आ गया। और जब पूरी जांच हुई तो पता चला कि ये घोटाला और पहले मतलब लालू यादव के पहले जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हुआ करता था तभी से इस घोटाले की मतलब नींव पड़ी थी। और लालू यादव तो समझिए उनका करियर काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ। 42 महीने टोटल लालू यादव जेल में रहा और सजा याफ्ता हो गया। अब तो उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। और हम बात कर रहे हैं चारा घोटाले को लेकर। चारा घोटाले में लालू यादव को सजा मिला, जगन्नाथ मिश्रा को बेल मिल गया। इसी मुद्दे पे लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव और जगन्नाथ मिश्रा के बेटा नीतीश मिश्रा दोनों में तीखी बहस हुई और इतनी बहस हुई कि जैसे गांव में लड़ाई होता उस तरह का नौबत आ गया था। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर। सर दैनिक में स्वागत है जी, धन्यवाद आपका। सर, एक लाइन है चारा घोटाला में कि अगरे को बेल और पिछड़े को जेल। जी। तो क्या कुछ मामला था और ये चारा घोटाला रियल में क्या था? आप आईपीएस अधिकारी हैं जी। इस पे थोड़ा दर्शकों को बताएं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। नहीं, देखिए, चारा घोटाला 900 करोड़ रुपए का घोटाला था जी। और ये घोटाला जो था वो पशुपालन विभाग से संबंधित था, जो पशुपालन विभाग होता है जी। और मतलब आसान शब्दों में ये समझें कि विभिन्न जो ट्रेजरी होती है, कोषागार जो होता है जिलों में, ट्रेजरी जिसको कहते हैं, उस ट्रेजरी से अवैध निकासियाँ हुई थी, है ना। और उस समय बिहार झारखंड एक ही हुआ करता था जब ये घोटाला उजागर हुआ था 1997 के आसपास। तो सबसे पहले चाईबासा ट्रेजरी से ये घोटाला उजागर हुआ और पता चला कि ये खेल और भी बहुत ट्रेजरी में हुआ है, दुमका में भी हुआ है, इसमें भी हुआ है। और इस घोटाले से, चारा घोटाले से आप समझिए बिहार की राजनीति में एक मतलब भूकंप आ गया, जलजला आ गया। और लालू यादव तो समझिए उनका करियर काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ। 42 महीने टोटल लालू यादव जेल में रहा और सजा याफ्ता हो गया। अब तो उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध है। और जब पूरी जांच हुई तो पता चला कि ये घोटाला और पहले मतलब लालू यादव के पहले जो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री हुआ करता था तभी से इस घोटाले की मतलब नींव पड़ी थी। तो इसमें जगन्नाथ मिश्रा को भी महीनों तक जेल में रहना पड़ा और जगन्नाथ मिश्रा भी सजा याफ्ता हुआ। उसको भी कोर्ट ने दोषी करार दिया, लेकिन जब वो जेल में ही बंद था तो उसको मतलब कैंसर निकल गया जगन्नाथ मिश्रा को और डॉक्टरों ने कह दिया कि आप कुछ महीने के मेहमान हैं। तो उनको मेडिकल आधार पर कोर्ट ने बेल दे दिया और निकलने के कुछ महीने बाद ही वो मतलब गुजर गया जगन्नाथ मिश्रा। अब जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, अभी जो बिहार विधान में जो हुआ जी सभा का जो सत्र चल रहा है उसमें लालू यादव के बेटे और जगन्नाथ मिश्र के बेटे दोनों के बीच ये बहस हुई। तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं और जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्रा बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं, झंझारपुर से विधायक उद्योग मंत्री हैं। तो तेजस्वी पर बार बार भाजपा वाले चारा चोर का बेटा चारा चोर करके तेजस्वी को मतलब डिमोरलाइज करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं। तो उसी पर तेजस्वी ने कहा कि ये क्या है, मेरे पिता चारा चोर थे तो जगन्नाथ मिश्रा क्या थे, है ना। एक पिछड़े को आप लोग घेरते हैं और यदि एक अगड़ा है तो आपने तो चारा चोर के बेटे को मतलब मिनिस्टर बना के रखा है। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। देखिए, इसमें तो भाजपा के पाखंड दो तरह से उजागर होता है। एक तो चारा चोर वाली बात है तो सही कहा, यदि विपक्ष में तेजस्वी बैठे हुए हैं तो सत्ता पक्ष में भी तो चारा चोर के बेटे बैठे हुए हैं। और दूसरी बात कि भाजपा वाले परिवारवाद के खिलाफ बड़ा ओजस्वी भाषण देते हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं होते। यदि जगन्नाथ मिश्रा का बेटा मिनिस्टर है और विधायक है तो वो भी परिवारवाद है ना। नीतीश मिश्रा कोई भाजपा के आम कार्यकर्ता नहीं ना है। उनको सिर्फ इसलिए विधायक का टिकट मिल गया क्योंकि वो जगन्नाथ मिश्रा के सुपुत्र हैं, तो वो भी परिवारवाद है। तो इसी बात पर बहसा-बहसी हुई। देखिए, ये तो भाजपा का, मैं क्या कहूँ, देहात में कहावत है, चलनी दूसरे सूप को, वही वाली बात हो रही है। खुद आपके चलनी में 72 छेद है और चलनी सूप को दूसती है। खुद भाजपा में एक से घोटालेबाज लोग बैठे हुए हैं और वो अपना इसको चारा चोर तो उसको खजाना चोर कह रही है। जी तो सर, मेन जो चारा चोरी की बात जो चली 90 के दौर में, तो इसमें जगन्नाथ मिश्रा और लालू यादव दोनों सम्मिलित थे। घोटाले की शुरुआत जगन्नाथ मिश्रा के समय से ही हुई थी। जी। और उसके बाद 90 के बाद वो कंटिन्यू किया। जगन्नाथ मिश्रा के बाद 90 में लालू मुख्यमंत्री बन गया तो वो घोटाला कंटिन्यू होता रहा और 1997 में आके ये मतलब उजागर हुआ। तो ये है, ये कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ, लालू के समय ज़्यादा बड़ा मतलब कार्यकाल था तो नेचुरल है कि उसमें ज़्यादा पैसा निकल गया। लेकिन घोटाले में तो दोनों को सजा हुई है, दोनों दोष सिद्ध हुए हैं, दोनों जेल गए हैं।
सदन में तो बोल रहे थे नीतीश मिश्रा की मेरे पिताजी को बेल मिले, कोर्ट से बरी हो अरे अब झूठ नहीं बोलेंगे नीतीश मिश्रा तो फिर पॉलिटिक्स कैसे करेंगे। बरी नहीं हुए थे, वो सजा याफ्ता हुआ था जगन्नाथ मिश्रा, और जेल में था। तब जेल में उसको कैंसर हो गया, और कैंसर पर मतलब एक मानवीय आधार पर कह सकते हैं, डॉक्टरों ने कहा कि अब ये कुछ महीने की इनकी ज़िंदगी बाकी है, तो कोर्ट ने एक मानवीय आधार पर कि अब ये नहीं बचने वाला है, तो उनको मेडिकल ग्राउंड पर बेल दे दिया। ऐसा नहीं कि बाइज्जत बरी हुए थे। ये बात क्या कर रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं नीतीश मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, चारा घोटाला पे आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।